आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह दे रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ही ले पाऊंगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की तीमारदारी कर पाऊंगी। मुझको तो समझ में ही नहीं आता कि पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए अपना मुंह उठाकर। ये तो बिल्कुल वही कहावत है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। आरती एकदम से चिढ़ कर बोली। प्लीज़ धीरे बोलो आरती, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर मेरे हैं तो मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ ना प्लीज़। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा कि वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके ही नहीं। सुधांशु एकदम से आरती के आगे रिरियाते हुए सा बोला। सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ। मैं तो बल्कि और ज़ोर ज़ोर से कहूँगी और मुझको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं चाहती ही हूँ कि वो लोग मेरी बातों को सुन ले, क्योंकि इस घर में यहाँ कोई खैरात घर नहीं खुला है जिसका जी चाहे वो चला आए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात के लिए हमारा और हमारे मम्मी पापा का एहसान मानो। मुझको एक पल के लिए भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ज़रूर तुमने ही उनको फ़ोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। आरती तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर ही हो रही थी और सुधांशु को तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मम्मी पापा को इस घर में रहने दे या वापस जाने को बोल दे, और अगर बोले भी तो किस मुंह से। आखिर उन लोगों के जिगर का टुकड़ा भी तो है वो। आरती, मैं सच्ची सच्ची तो कह रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। बातचीत की है मैंने उन लोगों से पर बिल्कुल भी नहीं बुलाया, तुम्हारी कसम। क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करते तो वो हमेशा मिलने की बात करते और मैं कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग इस तरह से आ रहे हैं। प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़ आरती। सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए हैं। मैं अचानक उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुधांशु अभी भी आरती के आगे हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन आरती तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह से है कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूर दराज बड़े शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वहीं पर अपने ऑफिस की एक मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया मिलने के लिए, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। और अब तो उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। अब तो जब तक पोते को देखने की तो मन में और भी ज़्यादा हुक उठती, क्योंकि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। बस इसीलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर उन लोगों के पास चले आए कि शायद सही बात है, बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती होगी, हम ही लोग उनसे जाकर मिल आते हैं। वो लोग तो इस तरह हम लोगों को अचानक यूँ सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और उन दोनों की गरम गरम सलाखों जैसी बातें सुनकर तो सीना ही हौंक उठा कि हे भगवान, बेटे बहू तो उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर
बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं, क्योंकि आरती की यही तो मंशा थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आ ही गई। सुधांशु बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है। हम लोगों की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी उल्टे पैर ही वापस जा रहे हैं। तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है, और ख़ासकर नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थीं। और हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां न मिलने पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिल आते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दे दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन बेटा, ये नहीं जानती थी कि ये भी दिन देखना हम लोगों के किस्मत में लिखा है। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। इस तरह दुत्कारती तो ना मिलती। पता नहीं क्यों लोग बेटी हो जाने पर मलाल करते हैं। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ सुधांशु, एक और बात कान खोलकर सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मेरी ममता को ललकारा है तुमने, लेकिन आज से मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। मम्मी, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि आरती की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली हैं, और आरती ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। सचमुच बहुत एहसान फरमाश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा, चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। इस बात का ध्यान रखना। महेंद्र ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे, हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं। दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाँफने ही लगे, लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरह महेंद्र को हाँफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए बोले। सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।